बोलेंगे बाद में मुझे दाद दे देना। नहीं फ्रूट नहीं मिलते। सब कुछ लगा सब। हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है। अच्छा, मैं एक्चुअली लाइक मेरे दिमाग से ही निकल गया था कि 3:30 मेरी क्लास है। सो एनीवेज, मुझे ये बताओ लाइक कोई डाउट है, बिकॉज इट इज अ डाउट क्लास एक्चुअली अभी तो। यस सर। 1 by 1 बोलो डाउट्स, है ना? सर जो टेस्ट हुआ था कल उसमें डाउट है, क्वेश्चन हाँ, नंबर 74। क्वेश्चन बोलना क्या है? सर एक मिनट। हम्म, फिर भी सर काफी हद 8 तक पॉइंट, तुम्हारा हाँ बोलो बोलो बोलो। 8 पॉइंट्स हैं, 8 पॉइंट्स हैं, उसमें से 4 कोलिनियर है। ठीक है, सर नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स बताना है। 8 पॉइंट्स हैं, 4 कोलिनियर है, तो ये 4 कोलिनियर हो गए और टोटल मिला के 8 पॉइंट्स हो गए, ऐसे ही कुछ है ना? यस सर। तो कायदे में तो 8C4 क्वाड्रिलेटरल होंगे, लेकिन ये 4 जो होंगे, इन 4 में से 4 4 का जो कॉम्बिनेशन है वो हटा देंगे, तो ये आंसर आएगा। क्योंकि इनसे तो क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा ना, इनसे तो एक ही लाइन बनेगी ना। तो 8C4 माइनस 4C4, करेक्ट? सर सर इसमें आंसर 2 दे रखा है, यही अर्थ मेरा भी सर। आंसर क्या दे रखा था? सर 2। और ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं? सर ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। यस। ओ, ये तो गड़बड़ है, क्योंकि देखो ना, तो दिख ही रहा है 1 2, मतलब मैं ऐसे ऐसे करके क्वाड्रिलेटरल बना सकता हूँ ना। सर इसमें एक और पॉसिबिलिटी ये भी तो हो सकती है कि हमने जो 4 कोलिनियर है उसमें से कोई 3 सिलेक्ट कर लिए और नीचे वालों में से एक, तो ये ट्रायंगल बन जाएगा, तो इनको भी तो हटाना पड़ेगा। वही वही मैं सोच रहा था, बिल्कुल वही मैं सोच रहा हूँ, वो ट्रायंगल बन जाएगा, बिल्कुल ठीक है। तो वो हटा ही देंगे। और कुछ इसमें लैंग्वेज में लिखा हुआ है, नो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर या ऐसा कुछ? नहीं सर, बस इतना ही लिखा है। अच्छा, यस सर 53 आ जाएगा इससे। फोन। हाँ, 54 आएगा ना। एक सेकंड रुक जाओ, 1 मिनट देख रहा हूँ मैं इस क्वेश्चन को, इसकी लैंग्वेज देखता हूँ क्या लिखी थी, है ना? यस।
मैंने क्या बोला था तुम्हें, 8C4 तो होंगे ही होंगे, है ना, ये लिखा है, -4C4 ये भी ठीक है। तो ये वाली बात बस एक और हटा के देख लेते हैं, -4 में से 3 इंटू 4 में से 4 में से 1, ऐसे ही हुआ ना बच्चों। यस सर। तो ये वाले ट्रायंगल बन जाएंगे, तो बाकी सभी हमारे क्या होंगे, हमारे बाकी सभी क्वाड्रिलेटरल्स होंगे। तो इससे आंसर हमारा मैच नहीं कर रहा, एक बार चेक करना क्या आंसर आ रहा है इससे। 53, और ऑप्शन में दिया हुआ है 53। हाँ तो 53 आंसर करेक्ट है इसका। फिर एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर बोलो। ये तो 53 करेक्ट है, तो क्वेश्चन में ही गड़बड़ है। रफ कॉपी देना एक, मैं लिख देता हूँ ये। क्वेश्चन बोलो। ये तो था 74, इसमें इशू है 74, आंसर इज 53। चलो ठीक है, और बताओ, क्वेश्चन बोल दो। दोबारा बोलो, दोबारा बोलो, दोबारा बोलो। हाँ, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही बेटा, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, थोड़ा तुम्हारा माइक ठीक करो। सर अब आ रही है? हाँ अब आ रही है। सर 8 पीपल हैं, हाँ, उसमें सर कितने केसेस बनेंगे? इसमें एक पर्टिकुलर स्पीकर एक पर्टिकुलर आदमी स्पीक करेगा। लैंग्वेज बोलो ना मुझे, लैंग्वेज पढ़ के बोलो, पढ़ के बोलो बेटा, लैंग्वेज रीड करो, जैसा लिखा हुआ है क्वेश्चन वो रीड करो। यस सर, एक मिनट। if eight people if 8 person are uh, if 8 person are to address a meeting, then the number of ways in which a specified speaker is to speak before and the specified speaker is. बस इतना ही है ना? Yes sir. ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है। 8 persons are to address a meeting, then the number of ways in which a specified speaker is to speak before another specified speaker। बहुत आसान क्वेश्चन है, हमने पहले भी करा हुआ है। जैसे मान लेते हैं ए से लेकर एफ तक, एच तक 8 स्पीकर्स हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो 8 स्पीकर्स हैं, एक पर्टिकुलर ए चाह रहा है हमेशा बी से पहले बोले, तो 8 फैक्टोरियल करा। तो 8 फैक्टोरियल में कभी बी भी पहले आ सकता है, ए भी पहले आ सकता है, लेकिन इन दोनों का आपस का अरेंजमेंट नहीं चाहिए। तो आंसर विल बिकम 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। बोलो समझ में आया? ऐसा मैंने क्वेश्चन कराया था, गार्डन वॉवेल्स आर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। याद आ रहा है सर इसमें बिफोर मतलब पहले था क्या? अरे बाद में भी होगा तो क्या फर्क पड़ता है, एक ऑर्डर चाहिए ना। ए को हमेशा बी से एक ऑर्डर में चाहिए, पहले चाहिए, बाद में नहीं चाहिए। 8 फैक्टोरियल में तो ए बी भी आएगा, बी ए भी आएगा। मान लो एक ऑर्डर ऐसे आ गया, ये वाला डी ऐसे करके, तो ये वाला भी एक ऑर्डर आएगा, लेकिन हमें तो एक ही ऑर्डर चाहिए, ए पहले चाहिए, बी बाद में चाहिए। तो 8 फैक्टोरियल में ए और बी का आपस का अरेंजमेंट इंक्लूडेड है, उससे डिवाइड कर दो। मान लो ये बोलता कि 3 पर्टिकुलर पर्सन हैं जिनको ए को बी से पहले बोलना है और बी को सी से पहले बोलना है, तो हमें ऐसा करना पड़ता है 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। समझ में आया? यस। ठीक है, और बताओ क्वेश्चन। सर 63। हाँ बोलो, क्वेश्चन बोल दो बेटा, क्वेश्चन बोलो। The number of rectangles excluding squares from a हाँ, rectangle of size 9/6। ओके ओके, ये अभी मैं बताऊंगा, क्लास में बता दूंगा, ये भी टॉपिक कराए नहीं। ठीक है, और बताओ। और बोलो, अभी एक और बच्चे ने बोला था कि कुछ और डाउट है। सर टेस्ट का 63 है। हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर इन अ पॉलीगन विद n साइड्स। हाँ तो ठीक है ना, एन साइड्स का एक पॉलीगन है, ट्रायंगल कितने बनेंगे? तो एन में से 3 3 के जितने भी कॉम्बिनेशन होंगे उतने ट्रायंगल्स बनेंगे। जैसे मान लो तुम यही ले लो हेक्सागन,
तो 6 में से 3 के जितने भी पॉसिबिलिटीज होंगे उतने ट्रायंगल्स बन जाएंगे। तो NC3 विल बी द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, क्योंकि इसमें 3 कभी भी स्ट्रेट लाइन में तो आएंगे नहीं, है ना? मेरे ख्याल से सही है ना ये बात? Yes. Yes. अगर इसमें मान लो नंबर ऑफ डायगोनल्स पूछे जाते तो डायगोनल्स होते NC2 माइनस N, दो के सारे कॉम्बिनेशन, लेकिन उनमें से साइड्स भी आ जाती, वो हटा देते। तो डायगोनल्स होते NC2 माइनस N, लेकिन ट्रायंगल्स होंगे NC3। इज इट करेक्ट? सर डायगोनल्स पूछा है। हाँ, तो डायगोनल्स होंगे NC2 माइनस N। मुझे लगा ट्रायंगल्स बोल रहे हो। ठीक है? Yes. सर एक क्वेश्चन है बोलो। सर, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इंटीजर n such that n lies in 2 to 2000 and HCF of n and 36 is 1. एक बार दोबारा बोलो क्वेश्चन। फाइंड दी टोटल नंबर ऑफ इंटीजर्स। यस सर। और कंडीशन क्या दी हुई है? सर n जो है वो 2 से 2000 में लाई कर रहा है, और दूसरी है कि n and 36 का जो HCF है वो 1 है। N और 36 का LCM 1 है। HCF। SCF। यस सर। एक सेकंड, 2 और 2000 के बीच में है, और SCF 2 और 36 का कितना है? सॉरी, N और 36 का कितना है? 1 है। तो अब ऐसे नंबर ढूंढ लो जिनका जो SCF है वो हमारा क्या आ रहा है? 1 है ना? अब वो देखने वाली बात है कि विच आर को प्राइम ऑफ 36 के को प्राइम नंबर्स ढूंढने पड़ेंगे। मतलब एक तो 1 नंबर हटाएंगे इसमें, और कितने नंबर्स होंगे? 36 के सारे मल्टीपल देखने पड़ेंगे। तो ये आएंगे आपके क्योंकि हमें चाहिए उनका SCF 1, N एंड 36 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। SCF इज 1। तो जैसे मान लो हमने एक 2 लिया, तो 2 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 और 2 है, तो और इसका 1 और कुछ है, तो लेकिन अगर हम इन दोनों की बात करें तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? इसका 2 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? यस। यस सर। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 3 एंड 36 क्या होगा? 3। हाँ, 3 होगा। तो हमें SCF 1 चाहिए, तो हमें SCF 1 चाहिए N और 36 का। तो N क्या क्या हो सकता है वो निकालना पड़ेगा, ऐसे ही कुछ है। यस सर। तो पहले तो N की पॉसिबिलिटीज निकालो 2 से बड़े नंबर्स की, जिनका SCF जो 2 नंबर्स हैं उनका SCF 1 हो, है ना? यस। तो 36 के मल्टीपल, 3 के मल्टीपल देखो जरा। पहले तो SCF पे आओ, बाद में तो हमारी बात दूसरी बात होगी, है ना? अब 2 से 2000 के बीच में कितने नंबर्स हैं? 1998 नंबर्स हैं, है ना? यस। तो अब उसमें से कितने नंबर्स हैं जो हमारे SCF? देखो एक बार कितने नंबर्स पॉसिबल हैं, एक बार निकालने पड़ेंगे। हम्म, 2000 है, ये तो आएगा नहीं। 1998 मान लो ये बात करूं, तो 36 के को प्राइम नंबर्स 2 और 3, एक सेकेंड, 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, 36 का 2 and 3 को प्राइम, 2 and 3 बोथ आर फैक्टर्स। जैसे मैं लूँ फॉर एग्जांपल, एक नंबर लेते हैं हम 72, तो 72 का हाईएस्ट फैक्टर हो गया 36 का, 36 SCF, और ये आ गया 72, तो 36 इज SCF। और हमें SCF कितना रखना है बेटा? 1 रखना है ना? 1। यस। तो हमें SCF 1 रखना है, तो हमें 1 से लेकर 998 तक जरा काउंटिंग में देखो।
20 एंड 36 में क्या आएगा, 2 कॉमन फैक्टर आएगा। तो ऐसे हमें एक बार ढूंढो अपने आप ही, जरा थोड़ा ट्राई करो कि इसमें जो जो नंबर्स हैं देखना, एक बार खुद ही देखो। सर इसमें ऐसा कर सकते हैं कि हम वाले नंबर निकाल लें जो 2 और 3 से डिविजिबल ना हो, 36 जो होता है। वही नंबर निकालने पड़ेंगे जो 2 और 3 से डिविजिबल ना हो, बिल्कुल। तो यानी कि जो 6 के मल्टीपल में ना आ रहा हो वो नंबर निकाल लो, यही बात हुई एक्चुअली। जैसे 6 के मल्टीपल पे नहीं आ रहे तो 2 तो छोड़ दो, 3 4 है ना, लेकिन 4 में तो 2 का डिविजिबल आ जाएगा। हाँ ठीक है, तो 3 5 ऐसे निकाल लो नंबर, चेक कर लो। जो 2 और 3, ये तो समझ में आता है ना सबको, जो 2 और 3 के मल्टीपल पे नहीं होगा वही होंगे, है ना। यस। ठीक है, एक बार कर लो। मतलब हमें क्या करना है, वो नंबर्स निकालने हैं जो 36 से आगे नहीं कटे, आगे 36 से आगे जो 36 से कैंसिल आउट नहीं हो। मतलब नंबर ऑफ को प्राइम्स निकालने हैं 36 के। 36 के को प्राइम मतलब जो 2 और 3 दोनों से या किसी से भी डिवाइड ना हो, ऐसे ही मतलब हुआ। यस। यस सर। ठीक है, निकालो एक बार। मतलब ऐसे समझ लो ना भाई तुम, जैसे 1 2 3 है, 1 से स्टार्ट कर लेते हैं। तो हर 3 में ये 2 नंबर्स 2 या 3 से डिवाइड होंगे। 4 5 6 ये 2 नंबर्स 2 या 3 से डिवाइड होंगे। 7 8 9 ये 2 नंबर्स 2 या 3 से डिवाइड होंगे। तो हर 3 में से एक नंबर हमारा वैलिड है और बाकी 2 नंबर इनवैलिड है। बताओ गलत बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ। यस सर। ठीक है, अब 3 के मल्टीपल में देख लो, तो 1998 27, तो 1 ये 3 से डिवाइड होता है, तो 1998 तक 1/3 इतने नंबर्स आपके 3 से मतलब इतने नंबर्स हमारे वैलिड नंबर्स हैं या नहीं है, बताओ। यस सर। बताओ। Yes, अच्छा, sir. इसमें हमने 1 इंक्लूड कर लिया, इसमें हमने 1 इंक्लूड कर लिया, तो 1 को हटा दो, बात खत्म हो गई। यस सर। ठीक है, लेकिन अभी 1999 और 2000 की बात हो रही होगी। ये तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये तो ऑलरेडी हटाना ही हटाना है। अब ये देख लो, ये 2 या 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। तो ये ना तो 2 या 3 से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि ये वाला नंबर होगा 2 या 3 से डिवाइड, हर 3 में से 2 हो रहे हैं ना, तो ये होगा, तो ये नहीं होगा, तो ये ऐड कर दो। तो टोटल नंबर ऑफ सच नंबर्स विल बी 666। मेरे ख्याल से यही आंसर होगा इसका, शायद दिया होगा। यस सर, आंसर ये दे रहा था। तो समझ में भी आ गया होगा। हर 3 में से 2 नंबर्स ऐसे होंगे, एक नंबर ऐसा होगा जो 2 या 3 से डिवाइड नहीं हो रहा होगा। बाकी 2 तो मतलब एक 2 से हो रहा है, एक 3 से हो रहा है, पक्का है। हर 3 में एक 2 से हो रहा है, एक 3 से हो रहा है ना। यस सर। समझ में आ गया क्वेश्चन। यस सर। सर एक बार ठीक है, दोबारा चलो बता दो। बेटा, इसमें क्वेश्चन ये था कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इंटीजर्स एंड सच दैट
मतलब 2 से लेकर 2000 तक ऐसे इंटीजर्स निकालने हैं जिसका 36 के साथ जो HCF है वो 1 आएगा। यहाँ तक ठीक है? Yes, sir. ठीक है। अब 36 के साथ अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आना है तो वो जो नंबर होगा वो 2 और 3 से डिवाइड नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो 2 और 3 से डिवाइड हो गया तो फिर 36 भी 2 और 3 से डिवाइड होता है, तो फिर तो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 नहीं होगा, 2 या 3 में से कुछ आ जाएगा। Yes, sir. वो नंबर 2 या 3 से डिवाइड नहीं होना चाहिए। अब बात तो कर रहा है वो 2 से लेकर 2000 की। मैंने 1 से स्टार्ट करके देखा तो हर 3 नंबर्स में से मैं ये देख रहा हूँ कि 2 नंबर्स तो 2 या 3 से डिवाइड हो रहे हैं और एक नंबर नहीं हो रहा है। तो जितने भी नंबर्स होंगे उसके 1/3 नंबर हमारे नंबर्स हैं जो ना तो 2 से डिवाइड हो रहे हैं ना 3 से डिवाइड हो रहे हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है, गुड। तो अब यानी कि अब मैं देख रहा हूँ कि 2 से 2000 तक जाना था, तो 2003 का मल्टीपल नहीं है, तो 2000 से जो 2 पहले नंबर है ना 1998, ये 3 का मल्टीपल है। तो 1 से लेकर 1998 तक अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो इतने नंबर्स आ गए जो हमारे वैलिड नंबर्स हैं, जो ना तो 2 से डिवाइड हो रहे हैं ना 3 से डिवाइड हो रहे हैं। समझ में आ गया? Yes, sir. इन नंबर्स में 1 से स्टार्ट करा है जबकि 2 से स्टार्ट करना है, और 1 हमारा क्या है, एक वैलिड नंबर है जो कि काउंट हो गया है इसमें, तो हमें ये हटाना पड़ेगा क्योंकि 1 तो क्वेश्चन में दिया नहीं है। Yes, sir. ये हट गया। अब बचे 2 नंबर्स और 1999 और 2000। तो 1999 ना 2 से डिवाइड होगा ना 3 से डिवाइड होगा, तो ये नंबर ऐड होगा, ये 2 से डिवाइड होगा तो इसको हमें छेड़ना ही नहीं। तो इतने नंबर्स आ गए हमारे। Yes, sir. आगे समझ। अच्छा, इसके ऑप्शंस क्या क्या है जरा बताना। सर इसमें ऑप्शंस नहीं थे ऑब्जेक्टिव, मतलब ये अच्छा, ओके, सब्जेक्ट। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो, और कुछ, और कोई डाउट? यस सर, व्हाट्सएप किया है। यार व्हाट्सएप मत करो, ऐसे ही बोल दो, मेरे पास ना फोन नहीं है। बोल देता हूँ सर, एक मिनट। बैच बी वाले बच्चों को भी ये पीएनसी वाला टॉपिक अच्छे से हो गया है? Yes, sir. ठीक है। सर क्वेश्चन है, there were 2 women participating in chess tournament. Every particular played 2 games with other participants. Number of games एक सेकंड 2 वुमेन पार्टिसिपेटिंग इन chess tournament. आगे। Every particular played 2 games with the other participants. Number of games that men played between themselves proved to exceed by 66 number of games that men played with women. So sir, number of participants find करना। 2 वुमेन है पार्टिसिपेटिंग इन चेस टूर्नामेंट, मैन का पता नहीं है, मैन को भूल जाओ कितने है पता नहीं। एवरी पार्टिसिपेंट क्या बोल रहे हो, प्ले 2 गेम्स Yes sir. with the other participant. Every participant played 2 games with the other participant. The number of games that the men played among themselves. तो मैन ने अपने आप से कितने गेम खेले होंगे? एवरी पार्टिसिपेंट प्लेड 2 गेम्स, 2 गेम्स, तो XC2 होंगे या नहीं होंगे? Yes. एन मैन मान लेते हैं, तो नंबर ऑफ गेम्स मैन प्लेड अमंग्स देमसेल्व्स इज NC2, है ना? Exceeds by 66 the number of games that the man played with the woman. तो man played with the woman, तो n में से एक man into 2 में से एक woman, ये, और ये डिफरेंस दिया हुआ है हमारा 62। 66. एक सेकंड 66। देयर वर, हो गया, 2 women participating in a chess tournament. Every participant played 2 games with the other participant. Okay, एक गेम नहीं, ठीक है, वो भी याद रखेंगे। अब तो देखो, हाँ अब सही है। The number of games that the men played among themselves, तो n में से 2 के जितने भी कॉम्बिनेशन होंगे उतने गेम्स, और ये into 2 होगा या नहीं होगा बताओ? Yes, sir. क्योंकि 2 Yes. क्योंकि 2 गेम्स है। NC2 तो वो आ जाएगा, 2 के कॉम्बिनेशन आ जाएंगे, A का B के साथ, A का C के साथ, A का D के साथ, C का B के साथ, है ना? लेकिन 2 गेम्स है तो A B और B ये दोनों चलेंगे ना, तो मतलब into 2 करना पड़ेगा।
और एक मैन, तो एन में से एक मैन सेलेक्ट करा और दो में से एक वुमेन सेलेक्ट करी, ये भी दो गेम है, और ये डिफरेंस हमारा 66 दिया हुआ है। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। सर बोलो। NC1 इंटू 2C1 क्यों किया? क्योंकि हमारे पास एन मैन है, ये तो वो थे कि जो मैन और मैन आपस में खेल रहे थे, तो एन में से दो दो के कॉम्बिनेशन। ये वो है कि एक मैन चूज करा और एक वुमेन चूज करी है, तो एन में से एक मैन और एन में से एक वुमेन, जो मैन वुमेन के साथ कितने गेम खेल रहे हैं, कॉम्बिनेशन कितने, और हर कॉम्बिनेशन दो दो गेम खेलेगा। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे, एन की वैल्यू आ जाएगी। ओके सर। मेरे ख्याल से यही सही होगा, इसका आंसर करके देख लो। यस सर। ठीक है, एनीथिंग एल्स? और कोई किसी को पूछना है कुछ? Yes, sir. हाँ बेटा बोलो। 4 point out of 8 point in a plane are collinear. Number of different quadrilaterals that can be found by joining them. ये तो बताया था, अभी बताया था, तुम नहीं रही होगी। देखो 4 पॉइंट कोलिनियर है, बाकी मिला मिलो के 8 पॉइंट्स हैं, 4 के जितने भी कॉम्बिनेशन -4C4, और एक ये वाली पॉसिबिलिटी कि यहाँ से हमने 3 पॉइंट ले लिए और एक ये ले लिए, तो ये ट्रायंगल बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल नहीं बन रहा, तो -4C3 इंटू 4C1। ये तो समझ में आ गया होगा। Yes, sir. आंसर मैच नहीं कर रहा है, आंसर इसका 53 आएगा। तुम्हारे ऑप्शंस में 2 दिया हुआ है, मैंने ये क्वेश्चन लिख लिया है, मैं हो सका तो चेंज करा दूंगा, ठीक है। Yes, sir. और बताओ। हमने लास्ट क्लास में कॉम्बिनेशन ऑफ आइडेंटिकल थिंग्स भी पढ़ लिया था, सर्कुलर परम्यूटेशन हम ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं ना, दीज ऑल थिंग्स वी हैव डन। एक मेन चीज होती है इसमें डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस, बहुत ज्यादा तो नहीं आते बट आ भी जाते हैं, वो मैं पढ़ाऊंगा, थोड़ा अलग टाइप का कॉन्सेप्ट है ना। फिलहाल ये बताओ, अभी तक तो कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़े अगर हम? No, sir. ठीक है, चलो एक क्वेश्चन लिखो। फाइंड द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इन अ चेस बोर्ड विच आर नॉट स्क्वायर्स। पहले अपने आप ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ। फाइंड द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इन अ चेस बोर्ड विच आर नॉट स्क्वायर्स। का होल स्क्वायर माइनस सिग्मा एन स्क्वायर। क्या बोल रहे हो? 9C2 का होल स्क्वायर माइनस सिग्मा एन स्क्वायर। माइनस सिग्मा एन स्क्वायर कितने आ रहे जरा देखना, एन के टर्म में बताना। ओके सर, एक मिनट। जीरो 9 2।
ठीक है, मतलब इसमें ऐसे करेंगे, बाकी बच्चों देख लो जरा। नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स एक्सक्लूडिंग स्क्वायर, किसी भी चेस बोर्ड में कितने स्क्वायर्स होते हैं वो देख लेते हैं। 4 5 6 7 8, ये थोड़ा सा सही नहीं बना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारा चेस बोर्ड है। तो देखो 1 by 1 के स्क्वायर हैं छोटे वाले, फिर हैं आपके 2 by 2 के स्क्वायर, फिर है आपके 3 by 3 के स्क्वायर। तो सबसे बड़ा स्क्वायर है 8 by 8 का, वो 1 है। फिर 7 by 7 के स्क्वायर होंगे, यहाँ देखना 7 by 7 के स्क्वायर कितने होंगे, एक ही होगा, एक ये होगा, एक ये होगा, 4 होंगे या नहीं होंगे 7 by 7 के स्क्वायर। Yes, तो ये sir. 1 का स्क्वायर हो गया, 2 स्क्वायर हो गया, और लास्ट वाले जो ये है ना छोटे वाले जिसको हम 1 by 1 के बोल रहे हैं, ये 8 स्क्वायर होंगे। तो टोटल स्क्वायर ये होंगे या नहीं होंगे बताओ। Yes, Yes. sir. Yes, sir. ये तो इस वाले फॉर्मूले से निकल जाएंगे, n की जगह 8 डाल देंगे, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स आ गए। अब बचे टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। अब रेक्टेंगल्स कितने होंगे, देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लाइन्स इधर है, 9 लाइन इधर से हैं। तो 9 में से कोई भी 2 लाइन इधर से ले लो, बोलो सही बोल रहा हूँ, एंड कोई भी 2 लाइन इधर से ले लो। 9 में से 2 के कॉम्बिनेशन इंटू 9 में से 2 के कॉम्बिनेशन, ये टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स बन गए। बट इसमें स्क्वायर्स भी होंगे या नहीं होंगे बताओ। Yes, sir. 9 में से 2 लाइन इधर ले लो एंड 2 लाइन इधर ले लो, तो एक 4 लाइन की क्लोज शेप बन जाएगी। तो ये टोटल रेक्टेंगल्स बन जाएंगे इंक्लूडिंग स्क्वायर, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दिस माइनस दिस, तो बचे हुए सिर्फ रेक्टेंगल्स आ जाएंगे। कोई डाउट। बोलो। No, sir. ठीक है ना, समझ में आ गया। Yes, sir. Yes. ठीक है। There are 5 points A, B, C, D, and E. There are 5 points A, B, C, D, and E. No 3 points are collinear. And no 4 points are concyclic. 4 पॉइंट कोई भी एक सर्किल के ऊपर नहीं है। No 3 points are collinear. And no 4 points are concyclic. If the line AB intersects the circle, if the line AB intersects the circle, drawn through the 5 points, then find the number of, drawn through the 5 points, then find the number of points of intersection on the line apart from A and B. Repeat कर रहा हूं, if the line AB intersects the circles drawn through the 5 points, find the number of points of intersection on the line apart from A and B. अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करो।
करवा रही है या कि मैंने कर लिया करवानी है तो एक पूरा एक कर लिया है एक जो एक करवा रही है मैंने तो कर लिया मैम ये करवा दी है और उसके वो थोड़े से क्वेश्चन आंसर करवाया पूरी करवाए और एसएसटी में तो करवाए नहीं और पूरा आगे से ज़्यादा चैप्टर नहीं करवाया ये वाला पूछना है में बस आधा चैप्टर करवा रहे हैं कर रहे हो ना अभी दिमाग लगा रहे हो सर अगर 5.1 साइक्लिक नहीं है तो इनसे सर्कल कैसे बना? क्या बोल रहे हो बेटा दोबारा बोलना अगर ये 5 पॉइंट कौन साइक्लिक नहीं है तो इससे सर्कल कैसे बना? 5 बोला है 4 बोला है 4 पॉइंट्स कौन साइक्लिक नहीं है ना सर्कल 3 पॉइंट से बनेगा। ओके Some question here. इसको बोलना
दक्षिण और पापा क्या फेरे बड़े बड़े चिढ़ाता है कि तूने टॉयलेट बंद की कुछ बन रही है बात? No, sir. देखो, अगर हम ए बी को हटा दें, मान लो ये ए बी ले लें, तो सी डी ई से जो सर्किल होगा वो ए बी लाइन को दो जगह इंटरसेक्ट करेगा। मतलब मैक्सिमम पॉसिबिलिटी देख रहा हूँ एक्चुअली। बोलो। Yes. अब अगर हम ए से ए बी तो नहीं लेंगे, ए के साथ कोई और ले लेंगे, तो ए के साथ और क्या क्या पॉसिबल है जरा बताना। ए सी डी, ए सी ई और ए डी ई। तो ए के साथ तीन पॉसिबिलिटी हैं। मान लो ए सी डी लेता हूं एक सर्किल, ए सी डी। अब बी और ई दो पॉइंट्स हैं, तो ए बी जो भी पॉइंट होगा, तो ए बी जो भी पॉइंट होगा तो उसको ये एक जगह इंटरसेक्ट करेगा। मुझे इस पॉइंट से तो मतलब है नहीं, बोलो। Yes, sir. यानी कि इन तीनों से तीन पॉइंट आ जाएंगे, और जब मैं एक ही जगह बी लिख दूंगा तीन पॉइंट तब आ जाएंगे। तो तीन तीन दो, 8 पॉइंट होंगे या नहीं होंगे? Yes. थोड़ा अलग सर एक टाइप। बार और बताइए। देखो ये 5 पॉइंट्स है हमारे पास, तो 5 में से अगर मैं ए बी को हटा ही देता हूँ और तब मैं सर्किल बनाता हूँ, तो एक सर्किल ये बना और वो ए बी लाइन को दो जगह इंटरसेक्ट कर सकता है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी। सही है। यस सर। अब Yes, मैं sir. ए को इंक्लूड करता हूँ, बी को छोड़ता हूँ, तो तीन मेरे पास सर्किल बन सकते हैं। ए सी ई वाला, ए डी ई वाला, है ना, इस तरह के तीन सर्किल बन सकते हैं। वो तीनों ए बी को एक एक जगह इंटरसेक्ट करेंगे। इस पॉइंट को छोड़ने को बोला उसने, है ना। यस। ऐसे ही एक ही जगह बी ले लूंगा तब भी तीन पॉइंट आएंगे। तो तीन यहाँ से, तीन यहाँ से, दो यहाँ से, तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स 8 आ जाएंगे। ठीक है।
बच्चों आवाज आ रही है? हेलो, ठीक है, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है। देखो इसमें ना एक चीज है इस क्वेश्चन में जो मैंने अभी तुम्हें क्वेश्चन दिया है, हालांकि ये तो वैसे आसान सा क्वेश्चन है। डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन ग्रुप्स थोड़ा समझो पहले, एक चीज समझो क्योंकि क्वेश्चन आ गया सामने, तो मैं इसको अभी बता देता हूँ। डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन ग्रुप्स, इस चीज को ध्यान से समझना, ठीक है बेटा? Yes, sir. ठीक है, मान लो सबसे पहले इसमें दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट हैं। डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन ग्रुप्स में दो तीन बातें इंपॉर्टेंट हैं कि जो ग्रुप साइजेस हैं वो इक्वल हैं या अनइक्वल हैं। जैसे मान लो एक ग्रुप ये है ए, एक ये है बी, एक ये है सी, तीन ग्रुप्स हैं मेरे पास, है ना? और हम बात कर रहे हैं डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इनटू ग्रुप्स। अब इसका क्या मतलब है? डिवीजन इनटू ग्रुप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन इनटू ग्रुप्स का क्या मतलब है? थोड़ा समझने वाली बात है। देखो जैसे मान लो मेरे पास कुछ m+n या से 10 डिफरेंट थिंग्स हैं, 10 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, 10 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं। मुझे इन तीन ग्रुप्स में भेजने हैं। मुझे क्या करना है? इन तीन ग्रुप्स में भेजने हैं। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है? 3 3 4, इस तरीके से बहुत सारी पॉसिबिलिटी है कि नहीं है? यस सर। ठीक है, मान लो, हाँ ठीक है। तो ये अगर मान लो हम डिस्टिंक्ट चीजें तीन ग्रुप्स में डिवाइड और डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, डिवाइड और डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि जैसे मान लो 10 चीजें हैं तो मैं कैसे कैसे डिवाइड कर सकता हूँ? 2 2 6, बहुत सारी पॉसिबिलिटी है ना? तो ये अब कैसे कैसे डिवाइड करेंगे वो हमें देखना पड़ेगा। जैसे मैं इसके कुछ एग्जांपल्स लेके बताता हूं तुम्हें कि मान लो हमें अनइक्वल ग्रुप्स में हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। किसमें कर रहे हैं हम? अनइक्वल ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। मान लो मेरे पास 12 चीजें हैं और मुझे एक ग्रुप में 5 चीजें देनी है और दूसरे ग्रुप में 7 चीजें देनी है। तो मैंने पहले क्या करा? 12 में से 5 चीज सेलेक्ट करी। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. यस सर। अब बची 7 चीज, अब हमने 7 में से 5 चीजें सेलेक्ट कर ली। इसमें कोई डाउट? पहले हमने सॉरी 7 में से 7 सेलेक्ट कर ली। पहले हमने 12 में से 5 दी, फिर हमने 7 में से 7 दे दी। तो 12 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल, ये इसका आंसर आया कि नहीं आया? Yes, sir. इसे हम क्या बोल रहे हैं? इसे हम बोल रहे हैं डिवीजन, कि पहले मैंने 12 में से 5 चीजें सेलेक्ट कर ली और फिर 7 में से 7 चीजें सेलेक्ट कर ली। अब ये वाले ग्रुप में हो सकता है मैं इसको 5 दे दूं, इसको 7 दे दूं, और इसको 7 दे दूं, इसको 5 दे दूं। तो ये क्या है? हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है। तो मैं इनको 2 फैक्टोरियल तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? बताओ। Yes, sir. कोई डाउट? No, sir. No, sir. ठीक है, तो ये जो ग्रुप साइजेज हैं, ये जो ग्रुप साइजेज हैं, ग्रुप साइजेज कैसे हैं? ये मतलब डिस्टिंक्ट चीजें हैं और डिफरेंट ग्रुप साइजेज हैं। एक और एग्जांपल लेता हूँ, 12 डिस्टिंक्ट चीजें, मैं बार बार बोल रहा हूँ डिस्टिंक्ट, और 5 मान लो मैंने एक ग्रुप को दी, 4 मैंने एक ग्रुप को दी, है ना? और मान लो 3 मैंने यहाँ दे दी, बची हुई 3 यहाँ दे दी। तो इसको हम कैसे करेंगे? पहले हमने 12 में से 5 सेलेक्ट करी, बची कितनी? 7, 7 में से 4 कर ली, बची कितनी? 3, 3 में से 3 कर ली। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 12 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल, ये आ गया 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, और ये आ गया 1। तो 12 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल कट गया, 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। देखो टोटल कैसे आ रहा है? 12 फैक्टोरियल अपॉन 4 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। यहाँ तक कोई डाउट है? No, sir. समझ में आ रहा है सबको? Yes. यस सर। ठीक है ठीक है। अब ये हमारे पास कितने ग्रुप्स हैं? 3 ग्रुप्स हैं। तो हमने पहले तो ये डिवाइड करा और फिर हम इनको डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। तो इंटू 3 फैक्टोरियल कर सकते हैं या नहीं? बताओ। यस सर। Yes. ये बात समझ में आई है या नहीं आई? बताओ। सर एक बार दोबारा बता दो। पहले हमने 12 में से क्या करा? 5 चीजें सेलेक्ट करी, बची 7,
फिर 7 में से 4 चीजें सिलेक्ट करी, बची कितनी 3, फिर 3 में से 3 चीजें सिलेक्ट करी, तो 12 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। और अगर हम ग्रुप्स को भी आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं तो वो 3 फैक्टोरियल से होगा या नहीं होगा? Yes, sir. 3 ग्रुप है ना, तीनों ग्रुप साइजेस अलग अलग हैं, कोई डाउट? No, sir. ठीक है। अब एक चीज समझना ध्यान से, तो अगर ये साइजेस डिफरेंट हैं तब क्या कर रहे हैं हम, और साइजेस अगर सेम होंगे तब हमें क्या करना पड़ेगा, ये थोड़ा पहले लिख लो फिर समझाता हूं। Done, sir. डन, वेरी गुड। अब एक चीज और देखते हैं, मान लो हमारे ग्रुप साइजेस सेम है, मान लो मेरे पास 6 डिस्टिंक्ट चीजें हैं, इनको मैंने 2 यहाँ दी, 2 यहाँ दी, 2 यहाँ दी, तो 6 में से 2 चीजें यहाँ गई, 4 में से 2 चीजें फिर मैंने डिवाइड करी, फिर मैंने 2 में से 2 चीजें करी, 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 1, ये कट गया, तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये ठीक है? Yes, sir. ठीक है। अब यहाँ पर क्या है ना, इक्वल ग्रुप साइजेस हैं। अब बहुत ध्यान से समझने की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो, अगर हमारे ग्रुप साइजेस मेरे पास एक ग्रुप है, मेरे पास 4 चीजें हैं A B C D, और मैं इनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ 2 जगह, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, यानी कि ये 12 तरीके आएंगे या नहीं आएंगे बताओ? आराम से सोचो, कोई जल्दी नहीं है। बोलो। ठीक है, अगर मेरे पास 3 डिस्टिंक्ट चीजें हैं तो भी हम उनको कैसे कर सकते हो, बात की बात है। अभी यहाँ देखो, A B C D, A C B D, A D B C, B C A D, B D A C, ऐसे करके ग्रुप साइज, ऐसे ऐसे ग्रुप साइज बनेंगे या नहीं बनेंगे? Yes, sir. बनेंगे सर। टोटल 12 तरीके आ जाएंगे। यस, और उनको हम इंटू 2 फैक्टोरियल भी कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं आपस में। पहले हमने डिवाइड करा और फिर हमने क्या करा, डिस्ट्रीब्यूट करा। लेकिन अगर ये दोनों जैसे सेम साइजेज हैं, सेम साइजेज अगर हैं, तो जैसे ये सी डी और ये ए बी, या इधर ए बी और इधर सी डी, एक ही बात, सॉरी, इधर ए बी और इधर सी डी एक ही बात है या नहीं है? Yes, sir. तो ये जो होगा, इसमें जो होगा ये कैलकुलेट हो जाएगा, जबकि वो एक्स्ट्रा है नहीं, तो हम करेंगे 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, और हमें ये डिवाइड करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, ये डिवाइड करना पड़ेगा। गेटिंग माय पॉइंट? इसलिए डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि ए बी और सी डी चाहे सर दोनों तरफ एक बार दोबारा रिपीट होगा, इसलिए लिखा हो चाहे काउंट थोड़ी ना करेंगे। हाँ, बेसिकली क्या है कि जैसे मान लो मेरे पास 4 बॉल पड़ी हुई है सामने, मुझे 2 बॉल के 2 पैकेट बनाने, इसे तो मैं बोल रहा हूँ डिवीजन, और उन पैकेट्स को 2 लोगों में मैं बांटूंगा, उसे मैं बोल रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूशन। दोनों बातों में समझ में आ गया? तो डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो डिवीजन का तो फॉर्मूला वही है, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, लेकिन जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमें वो डिवाइड करना पड़ेगा, और
जब डिस्टिंक्ट है, जब सब में अलग अलग हैं, जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उन पैकेट्स को तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आ गया? यस अच्छा कंसेप्ट है। देखो जरा ध्यान से, जैसे मैं सबसे पहले डिवीजन क्या है, डिवीजन ये है कि जैसे मेरे पास 5 बॉल हैं, है ना, या समझ लो अभी जैसे हमने करा था 12 बॉल थी, 3 4 5, 5 डिस्टिंक्ट बॉल्स हैं, 3 बॉल मुझे, मतलब सबसे पहले डिवीजन का मतलब है कि मुझे 12 अलग अलग कलर की बॉल पड़ी हुई हैं, मुझे 3 ग्रुप्स में डिवाइड करना है, मतलब मुझे 3 पैकेट्स बनाने हैं। एक पैकेट में मुझे 3 बॉल डालनी है, दूसरे पैकेट में मुझे 4 बॉल डालनी है, और तीसरे पैकेट में मुझे 5 बॉल डालनी है। तो पहले तो इनके कितने तरीके होंगे पहले मैं वो देखूंगा कि टू डिवाइड 12 थिंग्स, डिस्टिंक्ट थिंग्स इनटू 3 पैकेट्स कितने तरीके हैं। समझ में आ गया या नहीं? तो वो Yes, हमारा sir. आंसर आएगा 12 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। तो ये था हमारा डिवीजन इन ग्रुप्स। अब इन 3 पैकेट्स को मुझे 3 लोगों में बांटना है। तो एक ए नाम का बंदा है, एक बी है, एक सी है। तो मैं किसी को 3, किसी को 4, किसी को 5, किसी को 3, किसी को 5, किसी को 4, तो मैं इनको 3 फैक्टोरियल में बांट सकता हूं या नहीं? Yes, sir. Yes. तो ये वाला पोर्शन था आपका, इतना पोर्शन था डिवीजन इन ग्रुप्स, और इसको मिला के जो पोर्शन है वो आएगा डिस्ट्रीब्यूशन इन ग्रुप्स। दिस इज नॉट इन एनसीईआरटी, नोवेयर। तो बल्कि पीएनसी में जो लोग पढ़ाते भी है ना जेई लेवल पे, वो लोग भी डिवीजन डिस्ट्रीब्यूशन स्किप करा देते हैं, बट क्वेश्चन आ जाते हैं इसके। तो यू शुड रिमेंबर व्हाट इज डिवीजन एंड व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन। ज्यादा कंफ्यूज होना ही नहीं है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, जितना बता रहा हूँ वो समझना है। तो पहले समझ में आ गया होगा डिवीजन क्या है, पहले तो ये समझ लो डिवीजन का मतलब क्या है और डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है। डिवीजन मतलब हमें उन चीजों के पैकेट्स बनाने हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन मतलब उन 3 4 जितने भी लोग हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आई थिंक ये तो क्लियर हो गया बेटा डिस्टिंक्ट ग्रुप्स का फंडा। Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes. ठीक है, ओके। अच्छा अब अगर मैंने ये बताया कि अगर हमारे पास आइडेंटिकल ग्रुप्स हैं, 12 चीजें हैं, हमें 4, तो यहां तक का फॉर्मूला तो ये ही रहेगा डिवीजन का। लेकिन इस डिवीजन में मैंने तुम्हें एक बात बताई थी कि चाहे वो कोई से भी पैकेट बना लूं, ए बी सी डी, मतलब जैसे 3 पैकेट बनाए तुमने, तुम्हारे हाथ में 3 पैकेट है, और एक पैकेट में ए बी सी डी गए, दूसरे में ई एफ जी एच गए, और सेकंड पॉसिबिलिटी में जिसमें ए बी सी डी गए थे उसमें ई एफ जी एच आ गए, और जिसमें ई एफ जी एच गए थे उसमें ए बी सी डी आ गए। तो वो तो एक ही तरीका है या नहीं है? Yes. भाई फिर से समझो, मैं एक बार और बता रहा हूँ। तो देखो ऐसा समझो, एक व्हाइट, एक ब्लैक, एक ब्लू, एक रेड बॉल है। आराम से समझो, कोई जल्दी नहीं है। तो मैंने 2 पैकेट बनाए, एक बनाया व्हाइट ब्लू का, एक बनाया रेड रेड और ब्लैक का। सही है? बोलो। 4 चीजों को 2 जगह डिस्ट्रीब्यूट करा, 2 एक में डाली, 2 दूसरे में डाली। अब अगर मैं वो 2 में, पहले वाले पैकेट में वो वाले कलर आ गए, वो वाले पैकेट में वो वाले कलर चले गए, तो ये काउंट तो हो रहा है ना, इस फॉर्मूले में तो काउंट हो गया। लेकिन क्या वो अलग बात है? पैकेट ही तो बदला है, पैकेट तो अंदर बॉल्स तो वही है। Yes. तो ये वाला जो फॉर्मूला है, जब डिस्टिंक्ट चीजें होंगी तो ये डिवाइड जो कर रहा है, ये ज्यादा नंबर दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा? बताओ। यस Yes. अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा हो तो बता देना, मैं समझा सकता हूँ, फिर से रिपीट कर सकता हूँ। देखो फिर से रिपीट कर रहा हूँ। मान लो 4 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, समझो, चलो अगर बच्चों को दिक्कत हो रही हो तो मैं इसको पूरा पूरा करके दिखाता हूँ। 2 डिस्टिंक्ट, ये टोटल तरीके हैं हमारे इतने, और ये हमारे 12 तरीके आएंगे। 12 तरीके कितने आएंगे? मेरे पास ये 4 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं ए बी सी डी। देखना जरा,
सर 6 तरीके हैं। नहीं, वो एक सेकंड में कुछ और बताना चाह रहा हूँ। ABCD, ACBD, ADBC, ये सब तो अलग अलग ही चल रहे हैं, है ना। BCAD, BDAC, ये सब तो अलग ही अलग चल रहे हैं। मतलब 4 में से हमने कोई 2 चीजें सेलेक्ट करी पहले, तो 4C2 is 6, तो वो जो 6 चीजें होंगी वो ये होंगी: AB, AC, AD, AB, AC, AD, BC, BD, CD, ये CD हो गया। ये 6 चीजें ही हो गई। तो 4 में से 6 हो गई, बची 2, तो 2 में से 2 मतलब एक ही कॉम्बिनेशन होगा। तो इस तरीके से चलेंगी। ये समझ में आ रही है बात? Yes, sir. ठीक है। तो ABCD तो इस तरह से जब चल रही हैं, तो टोटल पॉसिबिलिटी देखो कितनी दिखा रहा है। ये तो 12 दिखा रहा है ना, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। गलत दिखा रहा है? सही भाई, पहले हमने 4 में से 2 करा इंटू 2 में से 2 करा, ऐसे ही हुआ। अच्छा, 6 ही तो दिखा रहा है। सॉरी, ये 6 दिखा रहा है। यहाँ तक ठीक है ना? ये 6 पॉसिबिलिटीज दिखा रहा है। बोलो। Yes. ठीक है। अब इन 6 पॉसिबिलिटीज में ये चीजें देखो ना, ये देखो, ये वाली पॉसिबिलिटी और ये वाली पॉसिबिलिटी, ये वाली पॉसिबिलिटी और ये वाली पॉसिबिलिटी, ये वाली पॉसिबिलिटी और ये वाली पॉसिबिलिटी। मैंने तो 2 पैकेट बनाए ना, तो ये वाला पैकेट और ये वाला पैकेट तो एक ही बात है ना। ये वाला पैकेट और ये वाला पैकेट तो एक ही बात है ना। ये पैकेट और ये पैकेट तो एक ही बात है ना। 2 पैकेट बना दिए ना, तो एक ही बात क्यों हो रही है? आइडेंटिकल की वजह से हो रही है, क्योंकि सेम चीजें बराबर बराबर बांट रहा हूं। मान लो अलग अलग बांट रहा होता, 3 इसे दे रहा होता, 1 इसे दे रहा होता, तो कभी भी ऐसा नहीं होता। इस तरह की पॉसिबिलिटी आती ही नहीं। आती क्या? नो सर। नहीं आती। तो यानी कि बात समझ में आ रही होगी। तो जब हमारे ग्रुप्स आइडेंटिकल होंगे, तो ये फॉर्मूले से तो ये आ रहा है, लेकिन हमें एक्चुअली 2 अगर ग्रुप्स हैं तो अपॉन 2 फैक्टोरियल करना पड़ेगा। अभी मैंने डिस्ट्रीब्यूट नहीं करे पैकेट्स, अभी ये सिर्फ डिवीजन हो रहा है। दिस इज डिवीजन व्हेन ग्रुप्स आर आइडेंटिकल, सेम साइज ग्रुप्स आर देयर, राइट? यस सर। ठीक है। अब जब मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा 2 लोगों में, तो बात ही खत्म हो गई। तो इंटू 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो कायदे में ये और ये कट जाता है। तो ये बुक्स में से पढ़ोगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, यार ये कहाँ कट गया और ये कहाँ नहीं कट गया। तो अब तो थोड़ा बहुत समझ में आया। अभी प्रैक्टिस करा दूंगा। डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन ग्रुप्स, डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन ग्रुप्स। जब आइडेंटिकल ग्रुप्स हैं तब हमें डिवाइड करना पड़ेगा, और जब नॉन आइडेंटिकल है तो डिवाइड नहीं करना है। कोई डाउट? No, sir. ठीक है। इस क्वेश्चन में एक्चुअली यूज होगा डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे मान लो एक ये क्वेश्चन है कि मेरे पास 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं और मुझे 4 ग्रुप्स में डिवाइड करने हैं एंड डिस्ट्रीब्यूट करने हैं 13 ईच। तो कितने तरीके होंगे डिस्ट्रीब्यूशन के? तो 52 फैक्टोरियल अपॉन 13 फैक्टोरियल, 13 फैक्टोरियल, 13 फैक्टोरियल, 13 फैक्टोरियल इंटू 1/4 फैक्टोरियल। ये आपका डिवीजन होगा, क्योंकि चारों ग्रुप साइजेस सेम है। बोलो। Yes, sir. और डिस्ट्रीब्यूशन में इंटू 4 फैक्टोरियल फर्दर आ जाएगा, वो एक अलग बात है। ये आपका मिला के डिस्ट्रीब्यूशन होगा। एनी डाउट अबाउट इट? No, sir. No, sir. लिख लो। बहुत इंपॉर्टेंट है डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इतना तो पता ही होना चाहिए जितना मैंने अभी बताया। चलो बाकी करो या ना करो, दिस मच यू शुड अंडरस्टैंड। लिखो, फिर मैं एक आध चीज और कराता हूँ, फिर उस क्वेश्चन पे चलते हैं जो मैंने दिया था। हो गया ना? अच्छा, अगर मुझे नए वाला बिस्किट 52 लोगों के ऐसे ग्रुप्स बनाने हैं, 17 17 17 1। डिवाइड एंड डिस्ट्रीब्यूट करो फटाफट, फिर मुझे बताओ। डिवाइड एंड डिस्ट्रीब्यूट।
किसी बुक से समझ में नहीं आने वाला, तुम्हें बहुत कंफ्यूजिंग है, अभी जो बता रहा हूँ वही याद रखना है बस। Yes. 52 फैक्टोरियल अपॉन 17 फैक्टोरियल इंटू 17 फैक्टोरियल इंटू 17 फैक्टोरियल। अभी डिवीजन की बात हो रही है, 3 ग्रुप एक जैसे हैं तो अपॉन 3 फैक्टोरियल। बात समझ में आ गई? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. यस, इसमें ये अप टू दिस पॉइंट दिस इज डिवीजन एंड इनटू 4 ग्रुप्स हैं, तो बोलो क्या लिखूंगा बताओ, डिस्ट्रीब्यूशन में 4 क्या होगा? factorial. Into 4. कोई डाउट? Yes. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो मैंने क्वेश्चन दिया था वो ये था कि 6 फ्रेंड्स को उसने, नहीं 3 फ्रेंड्स हैं उसके, 6 उसको कंजिक्यूटिव डेज बुलाना है और एक फ्रेंड को 3 से ज्यादा दिन नहीं बुला सकता और हर किसी को कम से कम एक आध बार तो बुलाना ही है। तो पॉसिबिलिटी है ये, अच्छा ये तो नहीं दिया था ना, हाँ ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या था मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, एक बार लैंग्वेज बोलना। नो फ्रेंड इज इनवाइटेड मोर देन वंस। हाँ हाँ ठीक है, यही पॉसिबिलिटी है इसकी। एक फ्रेंड को एक दिन बुलाएगा, एक को 2 दिन बुलाएगा, एक को 3 दिन, या एक फ्रेंड को 2 दिन, एक को 2 दिन, एक को 2 दिन, या दोनों 2 को 3 दिन और एक को बुला ही नहीं रहा, ऐसा हो सकता है ना? बोलो। सर नहीं लिखवाया था ये क्वेश्चन। अच्छा वो, ओ अच्छा, मेरे ख्याल से मेरा डिस्कनेक्शन हो गया था, है ना? सॉरी। Yes, sir. ठीक है कोई बात नहीं, क्वेश्चन लिखो फिर। ठीक है, फिर इसको बाद में करेंगे, पहले फिर मैं उसी के 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देता हूँ अगर मैंने लिखवाया ही नहीं था तो। राइट डाउन ए क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज 16 different books, in how many ways 16 different books can be distributed among 3 friends या 3 students, in how many ways 16 different books can be distributed among 3 students A, B and C such that B gets 1 more than A and C gets 2 more than B. B gets 1 more than A and C gets 2 more than B. सर एक बार रिपीट कर दीजिए ये चीज। In how many ways 16 different books can be distributed among 3 students A, B and C such that B gets 1 more than A and C gets 2 more than B. C gets 2 more than B. सर 16 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल बाय 7 फैक्टोरियल।
बस ठीक है, डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन दोनों हो गया ना। Done, sir. ठीक है, सबका हो गया। एक सेकंड। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दो। इसमें ये था 16 डिफरेंट बुक्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है 3 स्टूडेंट्स में ए बी सी, सो दैट बी गेट्स 1 मोर देन ए एंड सी गेट्स 2 मोर देन बी। सर आपकी स्क्रीन Done, शो नहीं sir. हो रही। आ रही है अब? यस सर। तो टोटल 16 है, बी गेट्स 1 मोर देन ए, तो ये एक्स है, ये x प्लस 1 है। सी गेट्स 2 मोर देन बी, तो ये x प्लस 3 है। तो 3x प्लस 4 है 16, तो x कितना आ जाएगा 4। तो एक जगह 4 हो गए, एक जगह 5 हो गए और एक जगह 6 हो गए। तो बस अलग अलग ग्रुप्स हैं। तो ये तो हो गया आपका डिवीजन का। और डिस्ट्रीब्यूशन करना है या नहीं करना? यहां तक समझ में आया सबको? यस सर। ठीक है, बताओ। ये तो डिवीजन हो गया ना। अब डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो इंटू 3 फैक्टोरियल होगा या नहीं होगा? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. ठीक ठीक है। एक और क्वेश्चन लिखो। इन हाउ मेनी वेज 9 different books can be distributed among 3 students? 9 different books can be distributed among 3 students if each receives at least 2 books. सर एक बार तीन क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। हाँ कर रहा हूँ। In how many ways can 9 different books be distributed among 3 students if each receives at least 2 books? डन सर। ठीक है, 3 केसेस बन जाएंगे। बोला? यस सर। ठीक है। Done, sir.
हाँ बच्चों, ये हो गया है नहीं, मैं बताऊं? हो गया। 2 to 5 की पॉसिबिलिटी है, या 2 3 4 की पॉसिबिलिटी है, या 3 3 3 की पॉसिबिलिटी है। यही 3 पॉसिबिलिटी है। तो पहले डिवाइड करते हैं। 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। दो ग्रुप एक जैसे हैं तो ये डिवीजन हो गया। 9 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। कोई ग्रुप एक जैसा नहीं है। 9 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, तीनों ग्रुप एक जैसे हैं। तो ये हो गया आपका डिवीजन। ऑल ऑफ यू क्लियर? यस। Yes. यस सर। अब इसको 3 ग्रुप से मल्टीप्लाई कर दो, इंटू 3 फैक्टोरियल कर दो, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो ये थोड़ा बहुत आइडिया आ गया होगा डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है बच्चों? यस। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, वेरी गुड। Find the number of ways a man has 3 friends. Find the number of ways he can invite one friend every day for dinner. He can invite one friend every day for dinner on 6 consecutive nights. On 6 consecutive nights, so that no friend is invited more than 3 times. So that no friend is invited more than 3 times. ये है क्वेश्चन।
हो गया? मैंने बताया था अभी, या तो एक फ्रेंड को 2 दिन, दूसरे को भी 2 दिन, Yes. तीसरे को 2 दिन, ठीक है, या 1 2 3 की पॉसिबिलिटी है, या 3 3 0 की पॉसिबिलिटी है। तो ये वाली पॉसिबिलिटी का मतलब क्या हुआ? 6 चीजों को 6 फैक्टोरियल, 2 एक जैसे, 2 एक जैसे, 2 एक जैसे, इंटू 1/3 फैक्टोरियल। बोलो। Yes, sir. Yes. अच्छा, और टोटल को 3 फैक्टोरियल से डिस्ट्रीब्यूट कर दो। आई थिंक करेक्ट है। Yes. Yes. ठीक है, Yes, sir. ओके। Different words are formed by arranging the letters of the word success different words of the success Sir, एक बार find the repeat कर दो. number of words part 1 है इसका find the number of words in which uh, fi- different words are formed by arranging the letters of the word success by arrange in which C's are together. अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करो ट्राई।
मैं करूं? फर्स्ट पार्ट तो बहुत आसान है, दोनों सी को इकट्ठे रखना है और दोनों एस को इकट्ठे नहीं रखना है, तो गैप मेथड लगा दो। तो पहले ये 1 2 3 तीन चीजों को 3 जगह लगा दो। अब बचे कितने? 1 2 3 4 गैप। 4 गैप में से 3 गैप सेलेक्ट नहीं, 4 गैप में से 4 गैप ही तो सिलेक्ट होंगे शायद। हाँ तो 4 C4 ऐसे ही है। 4C3 करेंगे ना? अच्छा 3 ही तो है, सॉरी सॉरी, 4C3 इंटू 3 फैक्टोरियल, बात खत्म। तो दोनों सी एक साथ होंगे और एस कहीं भी लगेंगे, एस एक साथ नहीं होंगे। सर इंटू 3 फैक्टोरियल करेंगे, एस तो सेम ही है। बिल्कुल 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 सही है, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट, सी भी एक साथ नहीं है और एस भी एक साथ नहीं है, तो 1 2 3 4 ये पॉसिबिलिटी हो गई। तो पहले इन 4 चीजों को 4 जगह लगा दो, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। कोई डाउट? दो एक जैसे हैं। अब इन 5 में से 3 गैप सेलेक्ट करो, तीनों गैप्स में एच डाल दो। आई थिंक ये भी सही है। सर लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है कि ये वो टुगेदर नहीं है, लेकिन 2 एस टुगेदर है बस। No two C are together and 2S and no 2S are together. ये है क्वेश्चन। No two C are together and no 2S are together. ठीक है। ओके सर। अभी इसमें भी प्रॉब्लम है ना। अभी क्या होगा, मान लो इन 5 में से ये वाले 3 गैप सेलेक्ट हो गए, 1 2 3, तो सी इकट्ठे हो गए या नहीं हो गए? लेकिन सी इकट्ठे नहीं चाहिए, तो ये सी इकट्ठे वाला और एस ना इकट्ठे वाला केस ये है, तो ये -1 कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। सर एक बार और बता दो। देखो पहले वाला केस था, यस सर। पहले वाला केस था कि सी एक साथ नहीं होने चाहिए, तो हमने सी को, सॉरी सी एक साथ होने चाहिए बट एस एक साथ नहीं होने चाहिए, तो सी एक साथ करे, गैप में एस डाल दिए। मेरे ख्याल से सही है। यस सर। तो सी एक साथ हो गए और एस एक साथ नहीं हुए। बोलो। यस सर। यस सर। दूसरे वाले में सी भी एक साथ नहीं चाहिए और एस भी एक साथ नहीं चाहिए, तो पहले हमने सी को, ये चारों को ऐसे ऐसे करके बना दिया और इनके गैप में एस डाल देंगे, तो एस तो पक्का एक साथ नहीं होंगे। तो पहले इन चारों को 4 जगह डाला, 4 फैक्टोरियल, 2 एक जैसे। 5 में से 3 गैप सेलेक्ट करे, तीनों एस को लगा दिया। बोलो। तो सर 5C3 क्यों करेंगे? 5 में से 3 गैप सेलेक्ट करेंगे ना, क्योंकि 3 एस है ना। यस सर। तीनों एस को लगा दिया, तीनों एक जैसे हैं, डिवाइड कर दिया। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये हो गई कि मान लो ये इस तरीके से 3 गैप सेलेक्ट हो गए, ये वाला गैप सेलेक्ट नहीं हुआ, तो सी और सी इकट्ठे हो गए या नहीं हो गए? यस सर। जबकि हमें सी को इकट्ठे नहीं करना है। तो जो पहला केस है वो यही तो है कि सी इकट्ठे हो जा रहे हैं और एस इकट्ठे नहीं है, तो इसी के अंदर की पॉसिबिलिटी पहला वाला केस है। यस सर। यस तो इस टोटल में से अगर मैं वो वाले केस हटा दूं जिसमें सी इकट्ठे हैं बट एस इकट्ठे नहीं है, तो बचे हुए केस वही तो होंगे जिसमें सी और एस दोनों इकट्ठे नहीं है। यस सर। तो -1 का मतलब माइनस तुम्हें ये करना है, 3 फैक्टोरियल इंटू 4C3 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। तो ये माइनस कर दोगे तो सेकेंड पार्ट का आंसर आ जाएगा। कोई डाउट? नो सर। नो सर। ठीक है। तो आज मैंने तुम्हें एक थोड़ी सी नई चीज बताई है, दैट इज डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन ग्रुप्स। तो याद रहेगा डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन ग्रुप्स। यस सर।
Yes. ठीक है, Yes. ठीक, ओके। Good evening, sir. गुड Good इवनिंग, evening. Good गुड evening, sir. इवनिंग, Good evening. बेटा, Good evening, sir. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बैच बी सब क्लियर है ना? अब तो टेंशन नहीं है। बैच बी, अच्छा चलो।